से आप सबका स्वागत है। सच में प्रभु महान है, उसने हमारे जीवन में सुंदर सा दिन दिया है। और मैं आप सबके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 23:1 और 2। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। सच में प्रभु हम सबसे प्यार करता है और वो हमें सुखदाई झरने के पास ले जाना चाहता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सच में प्रभु तू महान है। प्रभु तू हमारे जीवन में सुंदर सा दिन दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु बहुत सारे लोगों ने ये दिन देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु सच में तू हमसे प्यार करता है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तो हमारे हर एक चीज़ों को पूरा करते हैं, हर एक काम में तू सहाय और मदद करते हैं। प्रभु आज का वर्शिप प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जो कोई वीडियो देख रहा है प्रभु उन सबको आशीषित कर दो। सच में प्रभु तो हमसे प्यार करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु सुन और कबूल कर। आमीन। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में तेरी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी को अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याची मेंढरे। हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। आइए हम दूसरा गीत गाते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार की
सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने मुझको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने मुझको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सच में प्रभु तू महान है, प्रभु तू हमसे प्यार करता है प्रभु, तेरा प्यार कोई भी नहीं माप सकता है प्रभु, तेरा प्यार गहरा है प्रभु, प्रभु हम तेरे प्यार में डूबे हुए हैं प्रभु, हम तुझको बहुत चाहते हैं प्रभु, हम तेरे बिना नहीं रह सकते प्रभु, प्रभु तू हमसे प्यार करता है प्रभु, इसलिए मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ प्रभु, प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु आज के वचन के द्वारा, प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु तेरे दास के द्वारा, प्रभु तू महान है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु आज के वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु परिवर्तन करे प्रभु, सच में प्रभु तू महान है प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू हमसे प्यार करता है इसलिए धन्यवाद देता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं दीपक भाई का। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमको स्तुति और आराधना में अगुवाई किया है और विशेष रूप से परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आज फिर एक बार मुझे उनका जो वचन से मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। और आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें और आशीष ले परमेश्वर से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज शाम की सभा में तूने हमको ये मौका दिया कि हम तेरे चरणों में आए, तेरे कदमों में आके हम प्रार्थना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें परमेश्वर। हे पिता, ये आज शाम की सभा में तो हम सभी के मन को तू छू ले परमेश्वर, तो हम सभी के हृदय में तू काम कर परमेश्वर। हे परमेश्वर, तो हम सभी को तेरी आशीष से भर दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब हम ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, ये वचन के जरिए तुम हमसे बात कर परमेश्वर। हे वचन के जरिए तू हमको सिखा परमेश्वर, ताकि ये जो वचन हम सीखेंगे, जो हम सुनेंगे परमेश्वर, ये अपने ज़िंदगी में हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसे होने दे परमेश्वर। हे पिता, जब हम ये पूरी समय तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। हे पिता, आगे का पूरा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।
आज का जो वचन लिया है मैंने वो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पहले से लेके 11 तक है और मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब मिल निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करे। तो ये जो वचन है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी बचपन से लेके अभी तक बहुत बार सुना है और बहुत सारे प्रचारक इसको बहुत अलग अलग तरीके से हर बार जब हम सुनते हैं हर कुछ नया वो लेके आते हैं और वहाँ से कभी वो मरियम के बारे में बात करते हैं, कभी वो जो वर है उसके बारे में बात करते हैं, कभी ये जो आश्चर्य कर्म है इसके बारे में कभी बात करते हैं, कभी वो यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे प्रचारक जो पास्टर्स जो पासवान हैं उन्होंने बहुत तरह अलग अलग तरीके से आपको समझाया है। और फिर भी आज मुझे परमेश्वर ने ये वचन दिया कि मैं आप सभी को वापस वही चीज़ और एक बार बताऊं। और जब हम एक चीज़ ये बाइबल का ये जो चीज़ है हम जब भी बार बार उसको सुनते हैं हमको बार बार उससे उत्साह मिलती है, हमको आश्वासन मिलती है, हमको ताकत मिलती है, हमको प्रेरणा मिलती है। तो आज का जो यहाँ पे बाइबल में परमेश्वर ने जितने भी चीज़ें हैं बाइबल के जितने भी चीज़ें हैं वो कोई ना कोई मकसद से लिखा गया है और जितने भी कार्य है जितने भी चीज़ें यहाँ पे घटनाएं घटी हैं वो कोई ना कोई मकसद से घटा है। और जब परमेश्वर पिता जो सृष्टि करता है, जब ये सृष्टि उन्होंने बनाई तो उन्होंने मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य को ये सृष्टि के बीच में उसने रहने के लिए सिखाया। तो मनुष्य को वो ये सृष्टि में रहने के लिए उसने एक वचन दिया, एक कानून दिया और वो जो वचन और कानून था वो परमेश्वर का वचन था, वो बाइबल था। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ के बाहर होता है। और हर एक जो किस्सा होता है बाइबल में एक नया नया चीज़ हमारे लिए लेके आता है। जैसे वो ट्रेजर हंट होता है, ट्रेजर हंट मतलब जो तिजोरी को ढूंढना, जो धन को ढूंढना जैसे होता है, वैसे बाइबल में भी जो हर एक जो कार्य हुआ है, जो चीज़ें लिखे गए हैं वो एक एक नया धन की तरह होता है। और जैसे ट्रेजर को ढूंढने के लिए हमको ट्रेजर को कोई ताला को हमको खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, वैसे ये जो बाइबल का जो
वचन है उसको खोलने के लिए, उसको समझने के लिए हमको एक सीक्रेट चाबी की ज़रूरत होती है। और वो सीक्रेट चाबी है प्रार्थना और विश्वास। और प्रार्थना और विश्वास के साथ साथ जब हम वचन को भी पढ़ते हैं तो हमको वो धीरे धीरे एक एक करके वो ताला खुलता है हमारे लिए और वो हमको समझ में आता है। अभी मुझे याद आया, जब हम कॉलेज में थे तो हम लोग ने एक गेम खेला था ट्रेजर हंट बोल के, जहाँ पे एक रूम में हमको कुछ हमारे प्रोफेसर्स ने उन्होंने हमको कुछ बताया और उन्होंने एक चीज़ लेके दूसरे जगह पे छुपा दिया। हमको नहीं मालूम था वो चीज़ कहाँ पे छुपाया गया था, बट उन्होंने हमको बोला कि आपको वो चीज़ ढूंढ के निकालना है। बट उन्होंने एक क्लू दिया हमको, हर एक रूम में एक एक क्लू दिया, एक चिट्ठी रखा। तो हमको वो पढ़ते थे और हम वो दूसरे रूम में जाते थे, और वो पढ़ते थे और दूसरे रूम में जाते थे, तीसरे रूम में जाते थे। ऐसे ऐसे करके हमको आखिरी में वो ट्रेजर तक हम पहुँचे, वो जो चीज़ है उसके तक पहुँचे। तो उसी तरह ये बाइबल भी जो है हमको हर एक चीज़ ढूंढते ढूंढते हमको बहुत सारे नए नए चीज़ सीखने को मिलता है। तो आज का जो वचन लिया है मैंने, ये यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहले से लेके 11 तक। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। ये जो तीसरा दिन है, तीसरा दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता था यहूदियों के समय में। तो यहूदियों के समय में ऐसा माना जाता है कि जो तीसरा दिन उनके लिए बहुत पवित्र होता था, और वो हर कोई चीज़, हर कोई अच्छा चीज़ तीसरे दिन में करते थे। वो जैसे कि मूसा के बारे में हम देखते हैं, तो मूसा के समय में भी तीसरे दिन को एक प्यूरिफिकेशन का दिन माना जाता था। तो उसी दिन उसी तरह ये तीसरा दिन जो है ये काना नगर में विवाह था। और अब जब आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि वहाँ पे यीशु की माता भी वहाँ पे थी। यीशु की जो माता है वहाँ पे पहले से ही थी, और यीशु के जो भाई लोग भी है वहाँ पे पहले से थे। जब हम देखते हैं कि कोई अगर हम शादी में होता है तो हमको शादी में बुलाया जाता है, तो घर के मुख्य आदमी को अगर बुलाया जाता तो हम जाते हैं। परंतु यहाँ पे ऐसा है कि यीशु के जो माता है वो शायद वो घर के मुख्य व्यक्ति थे और मुख्य महिला थी, तो उनको वहाँ पे निमंत्रण किया गया था और वो वहाँ पे गए थे। परंतु यहाँ पे यीशु को और उनके चेलों को स्पेशल इनविटेशन मिला था, और वो वहाँ पे उनके इनविटेशन मिलने के बाद वहाँ पे गए थे। आज परमेश्वर हमको ये बताता है कि हमको यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करना ज़रूरी है, हमको निमंत्रण देना ज़रूरी है। और जब हम आगे जाते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। ये जो तीसरा वचन में ऐसे लिखा जाता है कि उनके पास दाखरस ख़त्म हो गया। तो यीशु की माता आके यीशु को बोलते हैं कि उनके पास दाखरस ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ये एक चीज़ गौर करने वाली ये चीज़ है कि जब यहाँ पे दाखरस ख़त्म हो जाता है तो यीशु की माता क्यों परेशान होते हैं, जबकि परेशान होना चाहिए जो उनके घर वाले, जो जहाँ पे शादी हो रहा है, जो वर का परिवार है, वो परेशान होना चाहिए। परंतु यहाँ पे यीशु की माता परेशान हो रहे हैं कि अगर इनका दाखरस ख़त्म हो गया है तो ये लोग कैसे करेंगे। उनको शायद यीशु की जो माता है, ये जो वर थे उनके बहुत करीबी रिश्तेदार थे, और शायद वो
ये नहीं चाहते थे कि उनका जो रिश्तेदार है वो लज्जित हो, क्योंकि अगर वो दाखरस ख़त्म होने के बाद अगर उनको कुछ दूसरा दिया जाता है तो शायद वो लोग को लज्जित करेंगे, तो इसीलिए वो परेशान हो जाते हैं और शायद इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आते हैं और उनको ये प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे और आगे लिखा जाता है कि यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। हम बाइबल पढ़ते हैं तो यूहन्ना ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने यीशु और उनकी माता के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया है। पहली बार ये काना नगर में एक उल्लेख है और दूसरा जो क्रूस के पास एक उल्लेख है कि हे नारी, देखो तुम्हारा पुत्र बोल के ऐसे उल्लेख किया गया है। वो तीसरा वचन जो है वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। तो मेरी जो मरियम थी वो मालूम था कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता का बेटा है और ये उसी काम को निभा सकता है। और क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को बचपन से लेके 30 साल तक उनको देखा था कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत से आश्चर्य कर्म वो उनके ज़िंदगी में हुआ था। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मरियम ने देखा कि जो तारा है वो चल रहा था और उन्होंने देखा कि 2 दूत हैं वो आके गाना गा रहे थे और जो ज्ञानी लोग हैं वो आके उनको भेंट चढ़ा रहे थे। और एक साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे को मालूम था कि ये परमेश्वर का बेटा है और ये सब कुछ संभव कर सकता है। इसीलिए वो जाके यीशु मसीह को रिक्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि शायद मेरी मरियम ये चाहती थी कि ये जो एक मौका है, ये एक समय है जो यीशु मसीह को अपना जो सेवकाई चालू करने का एक अच्छा मौका है बोल के वो इनडायरेक्टली वो यीशु मसीह को बताना चाहती थी। शायद मरियम ये चाहती थी कि यीशु मसीह अपना जो सेवकाई है ये काना नगर के विवाह से चालू करे। और परमेश्वर को ये मालूम था कि उनका जो सही समय कौन सा है और उनका जो सेवकाई करने का जो सही समय कौन सा है, कौन सा घड़ी में वो ये सेवकाई चालू करना है, उनको मालूम था। और शायद उससे इसीलिए मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 9वें वचन में ऐसे लिखा जाता, जब वो अपने शिष्य लोगों के साथ पर्वत के ऊपर जाते हैं और वो वापस आते रहते हैं, तो उनके शिष्य लोगों को बोलते हैं कि इसके बारे में किसी को मत बताओ। तो वो ये नहीं चाहते थे कि जो समय है वो आने से पहले बाकी सब लोग इसके यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के बारे में जाने। तो जब आगे का वचन में ऐसे लिखा जाता है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। तब जब यीशु ने उनको कहा कि हे नारी, मुझे तुमसे क्या काम, तब मरियम ने कुछ शायद उस चीज़ को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जब भी मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं भी जब यीशु मसीह मुझे कुछ कहते हैं या परमेश्वर मुझे कुछ कहते हैं, क्या मैं उस चीज़ को अनदेखा कर लेता हूँ और अपना जो काम है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। उसके बाद आगे का वचन में ऐसे लिखा जाता है कि वो दास लोग वहाँ पे जो दास खड़े हैं उनको आज्ञा देते हैं, उनको बोलते हैं कि जो घड़ा है यहाँ पे भरो पानी। यहाँ पे यीशु मसीह एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपने माता का वचन को सुनते हैं और उनका आज्ञा पालन करते हैं। शायद ऐसा भी है कि उनको
ऐसे लगा कि उनका जो पिता है वो भी यही चाहते थे कि परमेश्वर यीशु मसीह ये समय में ये काम करे। और जब हम आगे जाते हैं, आगे का वचन में ऐसा लिखा जाता है कि वो जो वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके गड़े थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। यहाँ पे यहूदियों को शुद्ध करने के लिए पानी का मटका था जो पत्थर का था, और वो इतना बड़ा था कि जहाँ पे अगर इंग्लिश बाइबल में उसको पढ़ते हैं पे वहाँ पे लिखा है कि 20 to 30 गैलन्स ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि 120 से 130 लीटर तक का पानी वो घड़ा में रहता था। और यहूदियों का जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से यहूदी लोग ऐसे करते थे कि जब वो कोई भी खाने जाते थे तो उसका जो रीति रिवाज के हिसाब से अपने आप को शुद्ध करते थे, अपने हाथ को शुद्ध करते थे, अपने शरीर को शुद्ध करते थे, उसके बाद वो खाना खाने जाते थे। तो वो जो घड़ा है, वो घड़ा को यीशु मसीह ने बोला कि वो घड़ा को पानी से भर दो। कभी मैं ये वचन पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस घड़ों के समान हूँ। जो घड़ा है, जो खाली है, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे यीशु मसीह जो दास को बोलते हैं पानी से भर दो। और यीशु मसीह आज मेरे दिल में, मेरे मन में वो पानी भरना चाहता है, वो प्यार भरना चाहता है। जब मैं बचपन से मैं ऐसे एक परिवार में पैदा हुआ जहाँ पे मुझे सिखाया जाता था, मुझे चर्च भेजा जाता था, मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया जाता था, मुझे प्रार्थना में भेजा जाता था। तो वहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखता था। उसके साथ साथ प्रार्थना में जाने के साथ साथ मैं और भी कुछ करता था, जिसके वजह से मेरा जो आत्मिक घड़ा है वो भर नहीं पाता था। जो मैं ऐसे कार्य करता था जो यीशु मसीह की नज़र में बहुत गलत था। शायद इसीलिए वो मेरा जो घड़ा है वो कभी भर नहीं पाया। आज इस शाम की सभा में मैं आप सभी को आमंत्रण करता हूँ, मैं आज सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह ने पासवान दिए हैं, पास्टर दिए हैं, पालक दिए हैं और उसके लीडर दिए हैं जो हमारे ज़िंदगी में उसका वचन लेके आते हैं और उसका जो वाक्य लेके आते हैं वो हमको प्रार्थना करना सिखाते हैं, उसके वचन में चलना सिखाते हैं। तो हम वो वचन को अपने दिल में भरना है, उसको ग्रहण करना है। हम जब जितना उसको ग्रहण करेंगे तो हमारा जो मन है वो पवित्र होगा। और जब आगे का जब वचन देखते हैं ऐसे लिखा जाता है कि उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि वो घड़ा भरने के बाद यीशु मसीह वो जो दास है उनको बोलते हैं कि ये जो दाखरस है, ये जो पानी है, अभी वो जो प्रमुख है, चीफ गेस्ट है, उनके पास लेके जाओ और उनको दो। आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने दिल को इतना पवित्र करें, जो परमेश्वर का जो वचन से अपने आप को पवित्र करें। हम परमेश्वर का जो वाक्य दिया है उसने, उससे हम अपने दिल को भरें और उसके बताए हुए रास्ते पे चले, तो तब वो हमको परमेश्वर पिता के पास वो भेंट चढ़ाएगा, वो परमेश्वर पिता के पास लेके जाएगा और बोलेगा तू अभी इसे टेस्ट कर। शाम की सभा में परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है कि हम अपने दिल को शुद्ध करें,
और अपने दिल को उसका जो वचन है उससे भर दे और अपने दिल को पवित्र करे, ताकि अपना जो पिता है, परमेश्वर है, उसको स्वीकार करेगा और यीशु मसीह को बोलेगा कि ये जो दाखरस तूने तैयार किया है ये बहुत ही कीमती है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तब हमारा यीशु मसीह का जो उन्होंने जो क्रूस पे अपना जान देके हमको बचाया था वो सफल हो जाएगा। आइए हम आज शाम की सभा में हम अपने आप को प्रभु के वचन से भर दें और अपने आप को उसके लिए तैयार करें। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं और ये वचन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने आज के ये वचन के जरिए हमको ये सिखाया कि परमेश्वर कि हम अपने आप को कैसे पवित्र करें परमेश्वर और तेरे लायक बनाए परमेश्वर। हे पिता, आज शाम की सभा में तू हम सभी को पवित्र कर परमेश्वर, हम सभी को तू आशीष प्रदान कर परमेश्वर। हे पिता, ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु हमारे वचन के ऊपर में जो हितांशु भाई ने दिया, आशीष दे। आइए हम प्रभु भोजन के लिए तैयार होते हैं। हम याद करते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। हम वो प्रभु यीशु मसीह के जो हर एक उपकार हमारे ऊपर है, जो आशीष है, हम उसको सामने लाते हैं, याद करते हैं। हम वो बात याद करते हैं कि परमेश्वर का हमारे साथ में जो रिश्ता टूट गया था, वो प्रभु यीशु मसीह का सूली पे जाने के बाद वापस से बन गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए मारे गए। 2 मिनट लेते हैं। आइए हम अपने जो अगर हमसे ऐसे कुछ काम हो गए होंगे जो परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं है, हम याद करते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं। 1 मिनट लो, हम लोग तैयारी करते हैं। हमारे कामों के जो परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं थे वो याद करते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं। फिर से एक बार प्रभु से क्षमा मांगते हैं। और जिस रात प्रभु यीशु ने जब पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी प्रकार उन्होंने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने कहा कि जब कभी आप ये रोटी खाते हो और कटोरे से पीते हो तो मेरे मृत्यु को, मेरा काढ़ा जाना और वापस से इस दुनिया में आना, तब तक प्रचार करते रहो। आइए कलीसिया, हम आखिरी गाना गाते और प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। इस गाने का वर्ड है, जैसे माता हमें संभालती है वैसा हमारा प्रभु हमें संभालता है और संभालते आया है हमें। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन।